जय हिंद दोस्तों, मैं सनिकेत आर्या, आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग तीसरे वीडियो में देखेंगे कुछ लाइव प्रोसेस के बारे में आगे। जैसे कि हम लोग पिछले दो वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरे लाइव प्रोसेस के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा गया कि पोषण दो प्रकार के होते थे, एक स्वपोषण और एक परपोषण। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में स्वपोषण के बारे में देखा कि स्वपोषी पौधे जो क्या करते हैं, अपने स्वपोषी पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़, कुछ पौधे क्या होता है कि परपोषी होता है, कुछ पौधे क्या होते हैं कि परपोषी होता है। तो यहाँ पर देखें क्या चीज़ कि पौधों में जो पोषण होता है वो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं स्वपोषी पौधे और दूसरे को बोलते हैं परपोषी पौधे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले परपोषी पौधे जिसे अंग्रेजी में हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, परपोषी पौधे जो क्या करते हैं, किसी दूसरे पेड़ पौधे के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे कि वे पौधे जो अपना भोजन किसी दूसरे या अन्य पेड़ पौधों के संपर्क में रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी पौधे कहते हैं। परपोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं। परपोषी पौधे कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं परजीवी, एक को बोलेंगे परजीवी परजीवी पौधे को अंग्रेजी में पैरासाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। पैरासाइटिक प्लांट्स। दूसरा कीटभक्षी पौधे को अंग्रेजी में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कर्निवोरस प्लांट कहा जाता है। कर्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा क्या चीज़ कि कुछ पौधे क्या होते हैं कि स्वपोषी होते हैं और कुछ पौधे क्या होते हैं कि परपोषी होते हैं। स्वपोषी पौधे जो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कुछ पौधे क्या होते हैं परपोषी होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे पेड़ पौधे के संपर्क में रखकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोग देखें क्या कि स्वपोषी का एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ठीक है दोस्तों, और साइनोबैक्टीरिया। यहाँ से हम लोग ने एक पिछले वाले वीडियो में एक पॉइंट छोड़ रखा था। जैसा कि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया शैवाल करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया शैवाल करते हैं। ठीक है, तो शैवाल दूसरे नंबर पर पेड़ पौधे करते हैं। तो यहाँ पर बात करें क्या कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सभी पेड़ पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस कौन मुक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन में रहता है शैवाल, पेड़ पौधे, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों। तो आंसर यहाँ पर से हो जाएगा दोस्तों शैवाल। फिर से सुनेंगे क्या चीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया दोस्तों शैवाल ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस शैवाल ही मुक्त करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग परपोषी पौधे जो क्या करते हैं, किसी दूसरे पेड़ पौधे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोले कि परपोषी पौधे वे पौधे जो अपना भोजन किसी दूसरे पेड़ पौधे के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी पौधे कहते हैं। परपोषी पौधे दो प्रकार के, एक परजीवी पौधा, दूसरा कीटभक्षी पौधा। परजीवी पौधा, दूसरा कीटभक्षी पौधा। परजीवी पौधे क्या करते हैं, किसी पेड़ पौधों के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, परजीवी पौधे जो क्या करते हैं कि अपना भोजन किसी पेड़ पौधे के संपर्क में रहकर अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधे जो क्या करते हैं कि किसी कीड़े मकोड़े को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ गया इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी पौधे। आगे हम इसका उदाहरण देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे जानेंगे हम लोग परजीवी पौधे। इसे अंग्रेजी में पैरासाइटिक प्लांट कहा जाता है। पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, परजीवी पौधे
मतलब वे पौधे जो किसी दूसरे पेड़ पौधे के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनेंगे क्या चीज़, कि परजीवी पौधे वे पौधे जो क्या करते हैं, किसी दूसरे पेड़ पौधों के संपर्क में रहकर अपना पोषण या अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पौधे कहते हैं। परजीवी पौधे के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसा कि सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल अमरबेल। सबसे पहला एग्जाम्पल अमरबेल। अमरबेल, इसे इंग्लिश में कैस्कुटा कहा जाता है। कैस्कुटा, कैस्कुटा, कैस्कुटा। ठीक है दोस्तों, कैस्कुटा, कैस्कुटा बोलेंगे। ये क्या रहता है कि एक लत्तर तरह के होते हैं। क्या होते हैं, एक लत्तर तरह के, जैसे कि हम लोग अपने घर में या फिर कहीं पेड़ पौधे पर देखे होंगे क्या जी, कि ये क्या होता है कि पेड़ पौधे के तना में लपेटे हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके पास कोई अपना जड़ नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये किसी तने में क्या होता है, लपेटाए रहते हैं, इसलिए इसे पूर्ण तना परजीवी कहा जाता है। इसलिए इन्हें पूर्ण तना परजीवी कहा जाता है। पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। ठीक है दोस्तों, परजीवी पौधे के सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दोस्तों अमरबेल। अमरबेल को इंग्लिश में कैस्कुटा बोलता है दोस्तों। ये क्या है, पूर्ण तना परजीवी है। क्या ये पूर्ण तना परजीवी है दोस्तों। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे पेड़ पौधों के पौधों में लपेटाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट विजिवल्सम। विजिवल्सम, विजिवल्सम। ठीक है दोस्तों, विजिवल्सम, इन्हें आंशिक तना परजीवी कहा जाता है। आंशिक तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी। इनके पास कुछ अपना जड़ होता है। इनके पास अपना जड़ होता है, अपना जड़, अपना जड़ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इनके पास अपना जड़ होता है, जो क्या करते हैं, किसी दूसरे पेड़ के जड़ में संपर्क में रहते हैं, किसी दूसरे पेड़ के जड़ के साथ संपर्क में रहते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रकाश, इनके पास अपना जड़ है तो क्या करते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर रेफ्लेशिया। तीसरा नंबर रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया। ठीक है, रेफ्लेशिया, इसे पूर्ण जड़ परजीवी कहा जाता है। इसे पूर्ण जड़ परजीवी कहा जाता है दोस्तों। इसे पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी कहा जाता है, पूर्ण जड़ परजीवी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, या विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, या विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प। ठीक है दोस्तों, आगे जानेंगे हम लोग इसके बारे में एक और बात, कि सभी कुछ पौधे क्या होता है कि अब स्वपरागण होता है, कोई अगर कुछ पर परागण होता है। ठीक है, तो बात किया जाए कि यहाँ पर रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया को जो है, रेफ्लेशिया को जो निषेचन करने का वो हाथी करता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, इसलिए सबसे बड़ा जानवर। तो हाथी क्या करता है, इसका परागण करता है। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए यहाँ पर परजीवी पौधे, सबसे पहले यहाँ पर अमरबेल, जिन्हें कैस्कुटा कहते हैं। कैस्कुटा क्या है, पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि निम्न में कौन पूर्ण तना परजीवी है, तो यहाँ पर ऑप्शन रह सकता है अमरबेल। तो अमरबेल को क्या करेंगे दोस्तों, टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विजिवल्सम। विजिवल्सम क्या है, आंशिक तना परजीवी है, आंशिक तना परजीवी है। ये क्या, आंशिक तना परजीवी होते हुए इनके पास अपना जड़ होता है। ठीक है दोस्तों, इनके पास अपना जड़ होता है, और क्या करते हैं कि अब खुद से अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके पास क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। आगे देखेंगे यहाँ पर रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया क्या है दोस्तों, पूर्ण जड़ परजीवी है, और यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। इनको निषेचन करने में हाथी हेल्प करता है। कौन करता है दोस्तों, इन्हें निषेचन करने में कौन करता है, हाथी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट चंदन। नेक्स्ट चंदन, चंदन, चंदन का पेड़। चंदन में क्या है दोस्तों, यह आंशिक जड़ परजीवी, आंशिक जड़ परजीवी, आंशिक जड़ परजीवी, आंशिक जड़ परजीवी है दोस्तों, आंशिक जड़ परजीवी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग फिर से
कि हम लोग परपोषी देखें। परपोषी जो क्या करते हैं, वे पौधे क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पौधों के संपर्क में रहकर या किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं, परपोषी पौधे कहते हैं। परपोषी पौधे को हम लोग ने 2 भाग में बांटा, जिसमें एक भाग क्या है, परजीवी। परजीवी पौधे पूरे तरह से पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, परजीवी पौधे क्या रहते हैं, पूरे तरह से पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लिए अमरबेल। अमरबेल क्या करते हैं, पूर्ण तना परजीवी होते हैं। अमरबेल दोस्तों पूर्ण तना परजीवी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बीजी वल्सम दोस्तों आंशिक तना परजीवी होता है और इनके पास अपना जड़ होता है जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रेफ्लेशिया क्या है, पूर्ण जड़ परजीवी है और यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। इन्हें निषेचन करने में कौन मदद करता है दोस्तों, तो हाथी। इन्हें निषेचन करने में हाथी मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पर चंदन क्या है, आंशिक जड़ परजीवी है। ठीक है दोस्तों, आंशिक जड़ परजीवी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग कीटभक्षी पौधे। इन्हें अंग्रेजी में इंसेक्टिवोरस कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, या फिर कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग से आग्रह है कि मेरे साथ आप लोग अपने कॉपी में नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को घर पे याद करने में, रिवीजन करने में आपको मदद करें। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग परजीवी पौधे के कुछ एग्जाम्पल। अभी हम लोग ने परजीवी पौधे कुछ एग्जाम्पल देखा, अब हम लोग कीटभक्षी पौधे के एग्जाम्पल के साथ इनका वैज्ञानिक नाम भी देखेंगे। ठीक है, जैसा कि सबसे पहला एग्जाम्पल आता है यहाँ पर पीचर प्लांट। सबसे पहला एग्जाम्पल पीचर प्लांट। ठीक है दोस्तों, पीचर प्लांट का साइंटिफिक नेम नेपेंथिस। ठीक है दोस्तों, क्या बोले, कीटभक्षी पौधे वे पौधे जो क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़ों को क्या करते हैं, सेवन करते हैं, पोषण प्राप्त करने के क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। आगे हम लोग इनका विशेषता भी देखेंगे कि कीड़े को क्यों खाते हैं। ठीक है, इन क्या कारण पड़ता है कि कीड़े को ही खाते हैं या किसी अन्य पेड़ पौधे के संपर्क में क्यों नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जाने क्या, सबसे पहला एग्जाम्पल लिए पीचर प्लांट। जो पीचर प्लांट क्या, इनका साइंटिफिक नेम नेपेंथिस है दोस्तों। ठीक है, आप लोग घर पर इस सबका धीरे धीरे नोट्स करते चलेंगे हम लोग, ताकि आपको याद करने में, रिविजन करने में ताकि हेल्प हो। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर सनड्यू। इनका साइंटिफिक नेम डॉर्निया। साइंटिफिक नेम डॉर्सेरा। साइंटिफिक नेम दोस्तों डॉर्सेरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ब्लाडर वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ब्लाडर वर्ड का साइंटिफिक नेम दोस्तों यूट्रिक्युलेरिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे चौथा एग्जांपल यहाँ पर वेनस फ्लाई ट्रैप। इनका साइंटिफिक नेम डॉर्निया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग, फिर से देखेंगे क्या चीज़ कि कीटभक्षी पौधे जिन्हें अंग्रेजी में इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। नाम से ही पता चला है, कीटभक्षी मतलब कीट को खाने वाले पेड़ पौधे। वे पौधे क्या करते हैं, जो कीट का सेवन करते हैं अपना पोषण प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल पीचर प्लांट। ठीक है, पीचर प्लांट का साइंटिफिक नेम नेपेंथिस। नेक्स्ट सनड्यू का साइंटिफिक नेम डॉर्सेरा। नेक्स्ट ब्लाडर वर्ड का साइंटिफिक नेम यूट्रिक्युलेरिया। नेक्स्ट देखेंगे वेनस फ्लाई ट्रैप का साइंटिफिक नेम दोस्तों डॉर्निया। अब हम लोग इनका कुछ विशेषता भी देखेंगे दोस्तों कि ये
प्लांट्स भी ये कीड़े मकोड़े के खाते हैं। हम लोग यहाँ पर एक और बात जानेंगे दोस्तों, ब्लैडर बर्ड। ब्लैडर बर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि ब्लैडर बर्ड का संरचना कैसा होता है, ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि किस कीटभक्षी पौधे का संरचना थैलेनुमा होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन सुनेंगे दोस्तों फिर से कि किस कीटभक्षी पौधे का संरचना थैलानुमा होता है, तो वो क्वेश्चन आंसर हो जाता है दोस्तों ब्लैडर बर्ड। इन्हीं का संरचना थैलानुमा होता है दोस्तों इनका, तो ब्लैडर बर्ड का संरचना थैलेनुमा होता है, थैलेनुमा। कहीं पर दोस्तों ब्लैडर बर्ड न लिखकर यूट्रिकुलेरिया बोला जाता है, यूट्रिकुलेरिया। पूछा जाता है कि किस कीटभक्षी पौधे की संरचना थैलेनुमा होती है, तो यूट्रिकुलेरिया की। आगे हम लोग जानेंगे इनकी विशेषता जो क्या करती है कि क्या कारण है कि ये लोग कीट को ही खाते हैं, पेड़ पौधे के संपर्क में क्यों नहीं रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जानेंगे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि ये लोग विशेषता, ठीक है दोस्तों, विशेषता में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों क्या कि ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़े को खाते हैं दोस्तों। ये लोग नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़े को खाते हैं। तो नाइट्रोजन बताइए दोस्तों कि नाइट्रोजन इन लोगों को कहीं नहीं मिल पाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वैसे पेड़ वैसे जगह पर उगते हैं, वैसे मिट्टी में उपजते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जानते क्या कि हर एक पेड़ पौधे को 3 तरह का एलिमेंट का जरूरत होता है, जिसे बोलते हैं NPK, इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहा जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहा जाता है, जिसे हर एक पेड़ पौधे के नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, ये लोग ऐसे उपजते हैं, ऐसे मिट्टी में उपजते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए कीटभक्षी मतलब कि कीड़े मकोड़े को खाते हैं, ठीक है दोस्तों। इनका संरचना क्या होता है कि थैलेनुमा होता है। जैसे ही कोई कीड़े मकोड़े इनके संपर्क में जाते हैं, इसको क्या करते हैं, अपने अंदर कैद कर लेते हैं, ठीक है, और उन्हें सड़ा गलाकर नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, जैसा कि हम लोग स्वपोषी के बारे में जाने, ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में हम लोग अभी अध्ययन किए दोस्तों, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, एनिमल में यानी कि जानवरों में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि स्वपोषी और एक परपोषी। तो परपोषी, अब हम लोग परपोषण के बारे में जानेंगे कि परपोषण क्या करते हैं, वह जीव जो क्या करते हैं, दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषण या परपोषी जीव। परपोषी जीव यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसा कि बात करें परपोषी जीव, वे जीव जो क्या करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहकर या पेड़ पौधे पर निर्भर रहकर या किसी दूसरे जीव जंतुओं के संपर्क में रहकर अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी जीव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल आता है दोस्तों, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल दोस्तों सैप्रोफाइटिक, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम बात करें यहाँ पर नाम से लिखा हुआ है मृतजीवी पोषण, मतलब वे जीव जो क्या करते हैं, मृत शरीर या पेड़ पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृत शरीर या पेड़ पौधे से, मृत जानवर या फिर मृत शरीर, मृत जानवर या पेड़ पौधे से, अपन मृत जानवर लिखेंगे दोस्तों, मृत जानवर या पेड़ पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पौधे कहते हैं, जैसा एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो मृतजीवी पौधा का एग्जाम्पल दोस्तों फंगी दोस्तों, इसे हिंदी में कवक कहा जाता है, दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दोस्तों परजीवी
परजीवी पोषण, से इंग्लिश में पैरासाइटिक कहते हैं। यह क्या करते हैं, किसी दूसरे के संपर्क में रहकर ठोस या द्रव के रूप में, किसी दूसरे के संपर्क में रहकर ठोस या द्रव के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे के संपर्क में रहकर, दूसरे जीव के संपर्क में रहकर, दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी या परजीवी पौधा परजीवी पोषण कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर बात करें तो बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्राणी संभोजी, इसे अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है दोस्तों। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें आप बात करें तो क्या चीज़, किसी दूसरे के संपर्क में रहकर ठोस या दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसी दूसरे के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ देखेंगे किसी दूसरे के संपर्क में रहकर ठोस या द्रव के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सिंपल हम लोग बात बोले दोस्तों कि परपोषी, किसी दूसरे के संपर्क में रहकर अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहला इसके कई प्रकार को दोस्तों, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर आता है मृतजीवी। सबसे पहला यहाँ पर मृतजीवी पोषण, मृतजीवी को सैप्रोफाइटिक कहा जाता है दोस्तों। फिर मृत जानवर या पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर फंगी, पहला एग्जाम्पल दोस्तों फंगी। नेक्स्ट यहाँ पर बोले परजीवी पौधे, मतलब वे पौधे किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी तरह से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पौधा। जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया और वायरस। एक बात जानेंगे दोस्तों कि बैक्टीरिया और वायरस में कुछ अंतर होते हैं। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया को डिकम्पोजर कहा जाता है, जिसे अपघटक कहते हैं दोस्तों। अब बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपघटक। बैक्टीरिया क्या है, अपघटक है, और वायरस संचयक है दोस्तों, जिसे कंपोजर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजर, और वायरस क्या है, कंपोजर। जैसा कि बात करें तो हम लोग, अगर कोई इंसान मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है या पेड़ पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो उन पर क्या रखते हैं, कुछ बैक्टीरिया लाकर क्या करते हैं, उन्हें खाना शुरू करते हैं, और खाकर उन्हें क्या करते हैं कि उन्हें पूरा तरह से समाप्त करने का कोशिश करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल, कोई इंसान मर जाता है या जानवर मर जाता है तो उसे क्या करते हैं, हम लोग किसी मिट्टी के अंदर दफन करते थे। तो क्या करते हैं कि हम लोग उसके चारों तरफ क्या करते हैं कि नमक का छिड़काव करते हैं, ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया लगकर और उसके पूरे शरीर को नष्ट कर दे, क्या करते हैं, नष्ट कर दे दोस्तों। तो काम कौन करता है दोस्तों, बैक्टीरिया का मतलब क्या, मतलब अपघटक। इन्हें अंग्रेजी में डिकम्पोजर, डिकम्पोजर कहते हैं, अंग्रेजी में डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर मतलब क्या करते हैं, किसी चीज़ को तोड़ना, अपघटित करना, किसी चीज़ को तोड़ना या अपघटित करना। यहाँ बोले तो वायरस यानी कि संचय। वायरस क्या करते हैं दोस्तों, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे में क्या करते हैं, संचय करते हैं, इसलिए इन्हें कंपोजर कहा जाता है, कंपोजर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्राणी संभोजी, जिसे इंग्लिश में होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक क्या करते हैं, किसी दूसरे के संपर्क में रहकर ठोस या द्रव के रूप में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसा कि ये 3 प्रकार के दोस्तों, ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसा कि सबसे पहला एग्जाम्पल शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा दोस्तों देखें तो सर्वहारी। ठीक है दोस्तों, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। शाकाहारी बोले तो सिर्फ क्या करते हैं कि मांस को छोड़कर पूरे साग सब्जी का सिर्फ सेवन करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। सिर्फ साग सब्जी का जो सेवन करेंगे उन्हें दोस्तों शाकाहारी बोलते हैं। एक बात यहाँ पर जानेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग जाने क्या है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। पहले जान लेते हैं कि शाकाहारी जो सिर्फ साग सब्जी का सेवन करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मांसाहारी जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और सर्वहारी जो दोनों का सेवन करें उन्हें सर्वहारी कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में हर्बीवोरस, ठीक है,
कार्निवोरस और ओमनिवोरस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर्बीवोरस, ठीक है, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। जैसा कि बात करें शाकाहारी और मांसाहारी में कुछ इफेक्ट होता है। जैसा कि बात करें शाकाहारी जीव के क्या होते हैं दोस्तों, कि इनकी आहार नाल लंबी होती है। शाकाहारी जीव की आहार नाल लंबी होती है, ठीक है दोस्तों। और मांसाहारी जीव की आहार नाल क्या होती है, छोटी होती है। जैसा कि बात करें शाकाहारी जीव, जैसा कि गाय क्या है दोस्तों, पूरी तरह से शाकाहारी है। और उसी तरह से बात करें नेक्स्ट हम लोग कुत्ता, ठीक है, कुत्ता क्या है तो सर्वाहारी। कुत्ता एग्जाम्पल ना लेकर यहाँ पे लेंगे हम लोग शेर और गाय में अगर फ़र्क देखा जाए तो गाय का जो आहार है दोस्तों वो क्या होता है, बड़ा होता है। शेर की अपेक्षा क्या होता है, वो बड़ा होता है, क्योंकि क्या करते हैं, सिर्फ साग सब्जी का सेवन करते हैं। और वो शेर क्या करते हैं, मांसाहारी, तो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं। वह हम लोग आगे जानेंगे दोस्तों। कुछ एंजाइम के कारण या कुछ उत्प्रेरक के कारण क्या होते हैं कि शाकाहारी जीव के आहार नल बड़े होते हैं और मांसाहारी जीव के आहार नल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जंतुओं के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से पौधों के बारे में जान चुके हैं और कुछ जंतुओं के बारे में भी जाने। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग सिर्फ जंतुओं और कुछ पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, कृपया दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।